अब पता नहीं क्यों ये बात छपी, मैंने ऐसा कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि जनता बीजेपी से हमारा कोई समझौता होगा। अब पता नहीं वो बीजेपी का एक मंत्री ने बयान दे दिया कि जैसे समझौता करना और तोड़ना उसी के अधिकार में, शायद उसकी सरकार में कोई पूछ ही ना हो, लेकिन उसने विजन स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि उसके अधिकार में है या उसको कोई पार्टी ने अधिकृत किया हुआ है। यानी ये माना जाए कि संभावनाएं हैं समझौते की। राजनीति में संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। चुनाव जब घोषित होते हैं तो समान विचारधारा के लोग आपस में मिल बैठ के चलते हैं, समझौते होते भी हैं, टूटते भी हैं। आज तक तो हमारे से किसी ने कोई इस मामले में कोई बात नहीं की, ना हमने किसी से परामर्श किया, बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी से हमारा जो समझौता था वो भी टूट गया। हमारी तो स्पष्ट नीति है कि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए समान विचारधारा के जो लोग हमसे समझौता करना चाहेंगे, हम बिना स्वार्थ के भी उनसे समझौता करेंगे। अतीत में किया ना, हमारा बीजेपी का और हमारा समझौता था। अटल जी को हारने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री के पद पर बिठाने में हमारी अहम भूमिका थी और अनकंडीशनल समझौता था। वो बेचारा आज स्वर्ग में, हम नरक में बैठे हैं। हम उस व्यक्ति का सम्मान करते थे। उन्होंने बारहा कोशिश की कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रतिनिधि हमारी सरकार में शामिल हो। हमने उस वक्त भी साफ किया था कि हम अनकंडीशनल राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए आपका साथ दे रहे हैं और देंगे। हमने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाने के लिए हमने 5 सीट का फैसला किया था। उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैंने अटल जी को उस वक्त भी कहा था, मैं कहा जी हम तो जब आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं तो 5 भी दे देंगे सीट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको 5 प्रत्याशी भी नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हमें प्रत्याशी भी देने पड़े। और वही हुआ, हमने 5 सीट उनको दी। और फिर अटल जी ने एक दिन मुझे बुलाया, मैं जब जाने लगा तो ये दरवाजे में देख के मुस्कुराने लगे थे। कहने लगे चौटाला जी आपने जो कही थी वही हो गई, हमें प्रत्याशी भी दो। और आपके सामने और ज़्यादा नहीं, वो बेचारा आज इस संसार में नहीं है, किशन सिंह सांगवान सोनीपत का एमपी था, हमारी पार्टी का एमपी था, हमने उनको दिया था। तो हमारी जो नए सिरे से असेंबली के चुनाव में जब बात हो रही थी तो ये उनके साथ थे खट्टर साहब, उन्होंने भी 45 सीट जब मांगी तो मैंने कहा पहले आप ये बताओ कि मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहोगे। तो बोले जी मुख्यमंत्री तो आप ही बनाओ। तुम कहा मुझे 1 सीट दे दो, तुम 89 ले लो, मुख्यमंत्री मुझे बना रहे हो। फिर सीट का तो कोई झगड़ा ही नहीं, मुझे मेरे एक दे दे जिससे मैं जीत जाऊँ, तो तुम सारी ले लो। तो ये इसके खट्टर के सूताइब के ये कि इस पोजीशन में था कि इस तरह से चीफ मिनिस्टर बन गए, दाव लग गए।